हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से है, जिसमें आज हम आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक बताएंगे। देखिए आइए देखते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं अपना। देखिए टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बात करेंगे हम साइन थीटा कोस थीटा के बराबर कब होता है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के, तो क्या होगा। देखिए देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा भाई, थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि यदि ये दोनों थीटा 90 के बराबर हो गए तो ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा के। ठीक है भाई। इसी तरह से सेक थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर कब होगा, जब इन दोनों थीटा का मान कितना होगा भाई 90 डिग्री। ठीक है। आगे बात करते हैं टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के। देखिए टेन थीटा कोट थीटा के इक्वल जब होगा तब इन दोनों का योग कितने डिग्री होगा भाई 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर आगे बात करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ साइन थीटा की जगह ऐसे भी हो सकता है, साइन ए बराबर हो जाएगा, ए की जगह देखिए मैं थीटा 1 मान लेती हूँ, बराबर हो जाएगा कोस थीटा 2। तो मैं कह सकती हूँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है भाई। इसी तरह से यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। जैसे सेक थीटा 1 बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा 2 के, तो कब होगा ये, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर टेन थीटा 1 बराबर कोस थीटा 2 हो जाए तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितने की हो जाएगा 90 डिग्री के। यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों एंगलों का योग 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई भाई। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए यदि एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा ये। देखिए साइन 30 डिग्री दे रखा है और हमारे से पूछ लिया जाए कि साइन 30 डिग्री कोस के कितने एंगल के बराबर होगा, यानी कोस के कितने के बराबर होगा। ठीक है। यानी कि उसमें एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, मेन क्या निकालना, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, देखिए दोनों का योग, यहाँ पे जो 30 डिग्री है साइन के साथ में और कोस के साथ में जो एंगल आएगा, मैंने आपको बताया उन दोनों का योग कितना होता है भाई 90 डिग्री होता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, वो कितना हो जाएगा, जब 90 में से मैं 30 डिग्री को माइनस करूं कितना बचेगा 60 डिग्री। तो मैं कह सकती हूँ कोस 60 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई। साइन 30 डिग्री कितने के बराबर होगा, कोस की कौन सी वैल्यू होगी जिसके वो बराबर हो जाएगा, तो कोस 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। इसी तरह से देखिए बात करते हैं, साइन 20 डिग्री कोस के कितने के बराबर होगा, कोस के कितने के बराबर हो जाएगा, ये कोस 80 डिग्री के, सॉरी 70 डिग्री आएगा, यहाँ पे 90 होता है भाई मान। ठीक है। तो 20 और 70 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर हुई इतनी बात। इसी तरह से बात करते हैं, साइन 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा कोस में, कोस 89 डिग्री के। दोनों कोनों का योग कितना होता है भाई 90 डिग्री होता है। बस आपको यही बात याद रखनी है। ठीक है। देखिए मैं बात करूंगी सेक की। सेक कितना 4 डिग्री इक्वल हो जाएगा कोसेक कितने के बराबर होगा भाई, ये कोसेक में 86 डिग्री के। कैसे आया, देखिए कोण सेक के साथ में जो कोण है, कोसेक के साथ में जो कोण है, उन दोनों का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। देखिए 86 प्लस 4 कितना हो जाता है भाई 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए इसी तरह से टेन के लिए बात करते हैं हम। टेन 30 डिग्री बराबर होगा कोट में कितने के बराबर हो जाएगा, ये कोट 60 के। देखिए बात करेंगे बराबर होते कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए। हम तब से बात करेंगे बराबर होता है, ये बराबर होता है, बराबर होता क्यों है पहले ये भी तो पता होना चाहिए। इसी तरह से देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कोस में कितने के बराबर होता है, कोस 90 डिग्री के। देखिए दोनों का 0 प्लस 90 कितना हो गया योग 90। ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ दोनों का जो योग है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है। कैसे वो 90 डिग्री, देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई 0 बराबर कोस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है। ठीक है। देखिए बराबर हुआ या नहीं, दोनों वैल्यू बराबर होगी तो हम कह सकते हैं साइन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा कोस 90 डिग्री के। क्लियर हुआ इतना। चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए साइन 30 की बात करते हैं, इसमें ये वाले इस वाले की बात करेंगे। देखिए साइन 30 के बराबर कितने के बराबर होता है? साइन 30 1/2 के। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 1/2। देखिए दोनों बराबर हो गए, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें तब से बराबर बोल रहे थे कि भाई ये बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए इनकी वैल्यू तो हमें पता थी, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता। इनका यूज कहाँ होगा? अब आपका क्वेश्चन मेरे से ये होगा कि भाई इनका यूज होगा कहाँ? देखिए इनका यूज हम आने वाले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। उसमें आपको देखने को मिलेगा इनका यूज होता है, ठीक है भाई। देखिए आगे बात करते हैं tan 30 और cos 60 की। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो ये किसके बराबर है? cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? जो tan 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। तो 1/√3 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर होगी भाई। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया होगा आपको ये सब चीजें। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए इस पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने sin x प्लस वाई बराबर cos 3x प्लस वाई। ये हमें क्या गिवन है, ओके। तो इसमें पूछा गया है tan 2x प्लस वाई बराबर क्या होगा। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन देखते हैं। sin x प्लस वाई बराबर होगा cos 3x प्लस वाई। और पूछा गया हमारे से, ये गिवन था ये, ठीक है। हमारे से पूछा गया है इसने tan 2x प्लस वाई, tan ब्रैकेट 2x प्लस वाई, ठीक है भाई। ये हमारे से पूछा गया है। देखिए sin x प्लस वाई बराबर दे कह दिया इसने cos 3x प्लस वाई के। देखिए बराबर कब होते हैं, मैंने आपसे बताया जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा तभी साइन बराबर हो जाएगा कोस के, ठीक है। यानी कि साइन θ1 बराबर कोस θ2, ठीक है भाई। तो इसी तरह से इसको मैं θ1 मान लेती हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई? θ2, ठीक। देखिए θ1 की जगह x प्लस वाई दे रखा है, यहाँ पे θ2 की जगह 3x प्लस वाई दे दिया, ठीक है। अगर एंगल एक जैसे होते तो हम दोनों को थीटा मान सकते थे। एंगल क्या दे रखा है? इसने अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे θ1 प्लस θ2 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। इतनी बात क्लियर हुई भाई? यानी कि दोनों एंगलों का योग कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90। θ1 की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस हो जाएगा 3x प्लस वाई, कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री के, ठीक है भाई। देखिए x प्लस वाई प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 3x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। और 3x 1x कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4y इक्वल होगा 90 डिग्री के। यहाँ से 4 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई इक्वल होगा 90 डिग्री के। और x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा भाई 90/4। काट लीजिए इसको, कितनी बार जाएगा ये? 45/2 डिग्री। इतना हो गया भाई। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। कितना x प्लस वाई? 45/2, 45/2, ठीक है भाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? tan 45 डिग्री। आपको पता है tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। देखिए इसके लिए मैंने आपको टेबल भी बताई है और पाम ट्रिक भी बताई हुई है, ठीक है। आप अगर ये देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इनको देख सकते हो और आपको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको जब ट्रिक देखोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो tan 45 की वैल्यू होगी 1। ये आपको याद भी होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? क्वेश्चन समझ में आया? चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने? x और y धनात्मक न्यून कोण है, x प्लस वाई लेस देन 70, तो साइन 2x माइनस 20 बराबर कोस 2y प्लस 20 हो तो सेक x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। x और y से बोल दिया क्या? ये धनात्मक न्यून कोण है। कैसे है भाई? धनात्मक न्यून कोण है, ठीक है। और इसने एक कंडीशन और दे दी। कंडीशन क्या है भाई? x प्लस वाई जो की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी किससे? 70 डिग्री से, ठीक है। x प्लस वाई लेस देन 70, ठीक है भाई। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 70 से क्या होगी? छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन उसने दे रखी है। क्वेश्चन है साइन क्या दे रखा है भाई? साइन 2x माइनस 20 बराबर हो जाएगा कॉस, ये क्या है भाई? 2y प्लस 20 यानी कि 2y प्लस 20। पूछा हमारे से क्या है भाई? सेक x प्लस वाई। सेक
एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमारे से पूछी गई है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं कि दोनों साइन और कॉस का बराबर होते हैं जब इनके θ1 प्लस θ2 इक्वल हो जाते हैं 90 डिग्री के, या डायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ कि कोनों का योग 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको θ1 मान लीजिए, इसको θ2 मान लीजिए। ठीक है भाई, तो θ1 क्या है 2x माइनस 20 प्लस हो जाएगा 2y प्लस 20 बराबर कितने का होता है 90 डिग्री के। ठीक है, देखिए माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 90 के, और यहाँ से x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास में x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, निकालना है क्या हमें sec x प्लस वाई की जगह मैं क्या रख दूं यहाँ पे 45। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ sec 45 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए sec 45 डिग्री का वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको cos 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, निकालना क्या है sec 45 यानी sec 45, तो कितना हो जाएगा √2। ठीक है, sec और cos आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि cos थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा। ठीक है, या मैं कह सकती हूँ sec थीटा अपॉन बराबर होता है 1/cos थीटा। देखिए क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, cos थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू थी 1/√2, तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2। क्लियर हुआ भाई, इतना समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर होगा 1 के, हो तो tan 2x अपॉन 3 बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि क्या है tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर दे रखा है 1 के। ठीक है भाई, पूछा गया है tan ब्रैकेट 2x अपॉन 3, ये हमारे से पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, tan x प्लस वाई बराबर, देखिए जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगी यहाँ पे गुना में, तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा ये भाग में। ठीक है, यानी कि डिवाइड में, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/tan x माइनस वाई। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा tan x प्लस वाई बराबर होगा 1/tan x माइनस वाई, जैसे थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो tan थीटा 1/tan थीटा किसके इक्वल होता है cot थीटा के, तो मैं लिख सकती हूँ cot x माइनस वाई के। देखिए आपको मैंने अभी बताया था tan बराबर हो जाएगा cot के, कब होता है जब दोनों एंगलों के मान 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, इनके मान 90 डिग्री के बराबर रख दीजिए। इसमें θ1 की वैल्यू क्या दी भाई x प्लस वाई, θ2 क्या था इसमें x माइनस वाई, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई कितने के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। देखिए माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर हुआ भाई, इतना वैल्यू निकालनी है हमें tan 2 इंटू, देखिए x की वैल्यू क्या है भाई 45, 2 इंटू 45 अपॉन 3। ठीक है, 3 से कैंसिल करूं कितनी बार जाएगा 15 बार, तो tan कितना हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए साइन कोस tan की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में इनका यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यदि x और y क्या भाई न्यूनकोण है, x और y कैसे है न्यूनकोण है। ठीक है, 0 is less than x plus y is less than 90 डिग्री, और sin 2x minus 20 बराबर है cos 2y plus 20, तो tan x plus y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कंडीशन दे रखी है x और y न्यूनकोण है, और एक कंडीशन इसमें दे दी उसने 0 is less than x plus y is less than 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 90 से क्या होगी छोटी होगी, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, साइन 2x प्लस 20 बराबर cos 2y
-20। ठीक है भाई, ये तो गिवन है हमें। सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक है भाई, पूछा गया है tan x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है भाई, ये हमारे से पूछा गया है, ये गिवन है। देखिए साइन और कोस कब बराबर हो जाते हैं, जब इनके एंगलों का वो योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। रख दीजिए 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है भाई, देखिए माइनस है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए मैं, तो x प्लस वाई होगा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। हमें निकालना tan x प्लस वाई का मान, tan x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई भाई, 45। लिख सकती हूँ tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आपको, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से चला था मैंने, बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चंस कराने शुरू किए थे, वो उसका बेसिक था। अब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, नोट डाउन करते चलिए, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sec 7 थीटा प्लस 28 बराबर कोसेक 30 माइनस 3 थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा। क्या दे रखा है अभी क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, sec कितना है ये 7 थीटा और प्लस 28 बराबर है कितने के, कोसेक 30 माइनस 3 थीटा। हमारे से पूछा गया भाई थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए sec और कोसेक भी कब आपस में बराबर होते हैं, जब इनके एंगलों का योग, यानी कि इनके एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल का योग, कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है भाई, इसको थीटा 1 मान लीजिए, इसको थीटा 2। देखिए ये एंगल ही तो है भाई, इनका योग कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 7 थीटा प्लस 28 बराबर, सॉरी प्लस का साइन आएगा भाई तो दोनों को जोड़ूंगी मैं, तो 30 माइनस 3 थीटा इक्वल हो जाए कितने के, 90 डिग्री के। क्लियर हो गया इतना। देखिए 60 थीटा में से जब मैं 3 थीटा को माइनस करूं कितना बचेगा, यहाँ से 4 थीटा यानी कि 4 थीटा। ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा भाई, 8 और 5 कितना हो गया, 58 बराबर 90। ठीक है, तो 4 थीटा बराबर कितना के हो जाएगा भाई, ये इधर जाने पे कितने हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का कितना आएगा यहाँ पे 32 डिग्री। ठीक है, और थीटा इक्वल हो जाएगा कितने, 8 डिग्री। 4 से जब 32 को डिवाइड करूंगी कितना आएगा, 8 डिग्री। 8 डिग्री क्या होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे से पूछा क्या है, थीटा की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल हो गया 1 के, तो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा कितने के बराबर होगा, यानी कि इनके बराबर क्या होगा, हमारे से पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देखते हैं, tan कितना है, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 के दिया गया है। ठीक है, पूछा क्या गया है वो देख लीजिए, sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, tan स्क्वायर 2 थीटा, ये हमारे से पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे गुना में उधर जाने पे कैसे हो जाएगा, ये भाग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये cot 2 थीटा। ठीक है भाई, tan थीटा cot थीटा के इक्वल कब होता है, जब दोनों का योग कितना 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों कोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो लिख सकती हूँ थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, और थीटा बराबर हो जाएगा भाई 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। देखिए साइन 2 थीटा 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दूंगी मैं, प्लस tan 2 इंटू 30 डिग्री और इसका भी स्क्वायर। समझ में आया भाई इतना। ठीक है, साइन कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, तो साइन 60 इसका स्क्वायर प्लस tan 60 का स्क्वायर।
साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है भाई, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिख सकती हूँ मैं इसे, इसका वर्ग खोलूंगी 3/4 प्लस 3। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 4 दिया 12 और 3 15/4। ठीक है, या क्या लिख सकते हो 3 सही 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, cos थीटा इंटू कोसेक 23 बराबर होगा 1 के। ठीक है, यहां से पूछा गया है थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन, cos थीटा इंटू कोसेक 23 इक्वल होगा 1 के। पूछा गया है थीटा बराबर क्या, थीटा की वैल्यू फाउंड आउट करनी है हमें यहां से। तो देखिए क्या लिख सकती हूं मैं से, cos थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है। देखिए मैं आपको बता रही हूं, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के। इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा के। क्लियर हुआ भाई। तो 1 कोसेक थीटा, ये इधर जाने पे गुना में, इधर जाने पे कितने कैसे चल जाएगा, ये भाग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। देखिए 1 कोसेक थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 23, तो मैं इसे लिख सकती हूँ साइन 23 डिग्री। क्लियर हो गया भाई इतना, कि कोस और साइन कब बराबर होता है, जब इनका एंगल का योग 90 डिग्री होता है। जोड़ दीजिए इनके एंगल को। देखिए थीटा प्लस 23 इक्वल हो जाएगा 90 के, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से देखिए घटाइए इसको, 90 माइनस 23, तो थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए 10 में से 3 घटाऊं कितना हो जाएगा भाई 7, और 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 67 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 3x माइनस 20 बराबर कोस 3y प्लस 20 हो तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, साइन कितना दे रखा है 3x माइनस 20 बराबर कोस 3y प्लस 20, और पूछा गया है x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक है, देखिए साइन और कोस बराबर है, एंगलों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कर दीजिए 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। ये देखिए ये 20 प्लस का, ये 20 माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लू, 3x प्लस 3 कॉमन ले लू। देखिए यहां से मैं 3 कॉमन ले लू तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई भाई 30 डिग्री। देखिए यही हमारे से पूछा गया था क्वेश्चन में। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइन 7x बराबर कोस 11x हो तो tan 9x प्लस कोट 9x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, देखिए कैसे करेंगे। क्या है क्वेश्चन, साइन 7x बराबर कोस 11x, निकालना क्या है वो देखते हैं। tan 9x प्लस कोट 9x, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है भाई। देखिए साइन 7x और कोस 11 से एक दूसरे की क्या है बराबर है। बराबर कब होते हैं, जब इनके एंगलों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के बराबर रख दीजिए। क्लियर समझ में आया भाई। 11x और 7x कितने हो जाएंगे 18x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5 डिग्री। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। tan 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 डिग्री, कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, तो 45 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, प्लस कोट 9 की गुना, जब मैं एक्स की वैल्यू कितनी है 5, 9 की गुना 5 में कितना आएगा 45, यानी कि 45, तो ये है कोट 45। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
साइन 5 थीटा बराबर कोस 20 डिग्री, जहां 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दे रखा है इसमें साइन 5 थीटा बराबर है कोस 20 डिग्री के। ठीक है भाई, देख रही कंडीशन दे रखी है इसमें, जहां 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। देखिए इसमें दिया क्या गया, थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू पूछी गई है, कैसे करेंगे, साइन और कोस देखिए बराबर है दोनों। देखिए यही हम अब तक करते आए हैं, क्या दोनों एंगलों को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा कब इक्वल होते हैं, जब दोनों एंगल का योग कितना हो जाता है 90 डिग्री, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जब 90 डिग्री के बराबर होगा तभी साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होंगे, सेक थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होगा, टेन थीटा कोटेक थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आया भाई? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 5 थीटा प्लस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के, और 5 थीटा इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री के, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, 14 डिग्री के। ठीक है भाई, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 से बड़ी और 90 से छोटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा होगा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका लास्ट भी है ये, इफ साइन 3a बराबर हो जाएगा कॉस a माइनस 26, जहां 3a एक न्यूनकोण है तो a की वैल्यू हमें निकालनी है। देख क्या रखा है भाई, वो देख लीजिए पहले। साइन 3a कितने के बराबर है वो देख लीजिए, कॉस ब्रैकेट a माइनस 26 डिग्री। पूछा क्या गया है इसमें, थीटा की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, इसने कहा है कि 3a कंडीशन दे रखी, क्या होगा, एक न्यूनकोण होगा। पहले a की वैल्यू निकाल के हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए दोनों बराबर कब हो गए, जब इनका योग कितना होगा 90 डिग्री। लिख दीजिए a माइनस 26 बराबर कितने को हो जाएगा भाई, 90 डिग्री के। ठीक है, 3a और a कितना हो जाएगा, 4a माइनस 26 बराबर 90, और 4a इक्वल हो जाएगा 90 प्लस 26। ठीक है भाई, देखिए 4a इक्वल कितने की हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 6 9 2 11 116। ठीक है, और a बराबर हो जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, देखिए भाई a की वैल्यू कितनी आई, 29 डिग्री। देखिए जो इसने कंडीशन दे रखी थी, क्या इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं वो देख लेते हैं। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 29। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 87। देखिए 90 से क्या है, कम है, 90 से कम है, 90 क्या होता है, समकोण। ठीक है, और ये 90 से क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूनकोण। ठीक, तो हमारे पास में a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। आई होप आपको हमारी क्लास में 90, तो a की वैल्यू है 29 डिग्री। समझ में आ गया होगा? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।